सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी है। ग्रंथ जिज्ञास बोध का 7वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, आचार्य पेटी बुरो नरपति बुरो दंडेल, कंत कुवसनी सोजो बुरो सज्जन बुरो अमेल। सज्जन बुरो अमेल जिनु संग साता नाही, आनंद उदो न होय असाता नित बरताई। रामचरण मन आवटे जिसे किड़ाई तेल, आचार्य पेटी बुरो नरपति बुरो दंडेल। यहाँ तक की चर्चा कल हो गई थी। इसके बाद आज जांचे सांचे दर भरे डरे करे अभिमान, लरे अरे आशा धरे यो किसा पुराण को ज्ञान। यो किसा पुराण को ज्ञान भिखारी मान ही चावे, ये जाने सब कोई मान तो दानी पावे। के पावे मान अजाचना निरालंब निर्वाण, जांचे सांचे दर भरे डरे करे अभिमान। महाराज फरमा रहे हैं कि क्या करते हैं बैरागी होकर, साधु होकर, सन्यासी होकर, वेश धारण करने के बाद याचना करते हैं, संचय करते हैं, उधर बढ़ते हैं और कोई धन उनका जो उनके पास संचित है छीन नहीं ले, लूट नहीं ले, चोरी नहीं हो जाए, उसके लिए डरते हैं। और अभिमान भी होता है उनको धन का कि देखो मेरे पास इतना धन है। लरे अरे आशा धरे यो किशा पुराण को ज्ञान। लड़ते हैं और शिष्यों से आशा रखते हैं कि वो उन्हें लाकर दान दक्षिणा देगा। तो महाराज फरमाने कि कौन से पुराण का ज्ञान है। इस प्रकार का कार्य साधु होकर, सन्यासी होकर, बैरागी होकर, विरक्त होकर, सांग धारण करने के बाद, वेश धारण करने के बाद कर रहा है। तो यो किशा पुराण को ज्ञान भिखारी मान ही छावे। क्या चाह रहा है? मान चाह रहा है, सम्मान चाह रहा है, पूजित होना चाह रहा है। अरे भाई, मान सम्मान लोग जब पूजेंगे जब तू ये भिखारीपना छोड़ो। जब तक मांगते रहोगे तब तक कोई मान सम्मान देने वाले। ये जाने सबको ये मान तो दानी पावे। ये बात सब जानते। मान तो देने वालों को मिलता है, लेने वालों को कहाँ से मिलेगा। के पावे मान जाचना निरालंब निर्वाण। या तो दानी को मान मिलेगा, या फिर जो जाचित है, जो जिसको कोई चाहिए नहीं, उसको मान मिलता है। और मान मिलने के साथ निरालंब निर्वाण पद भी मिलता है। जो कोई याचना नहीं करता है, सुख प्राप्ति के शरीर संसार से, इंद्रियों वस्तुओं से, त्रिलोकी में कोई भी फल की इच्छा नहीं करता है, उसे निरालंब निर्वाण पद की भी प्राप्ति होती है। मान भी मिलता है, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे, ऐसा लाभ मिलता है। जांचे सांचे दर भरे डरे करे अभिमान, क्षति छिति संसार भी पर काढ़ो नहीं खाए। देखो क्षति छिपाई के साधु जाचन जाय, साधु जाचन जाय पति ग्रह अड़ अड़ मांगे। तृष्णा के परताप ज्ञान हृदय नहीं जागे, शर्म धर्म साता सुबुद्धि समता रहे बुलाए। क्षति छिति संसार भी पर काढ़ो नहीं खाए। महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर भी कोई दूसरों के लिए निकाला हुआ
धन या अन्न नहीं खाते कि ये दूसरों के लिए दान के लिए निकाला हुआ धन या अन्न नहीं खाते। देखो छति छिपाई के साधु जाचन जाए। छति यानी जो उसके पास है छते, उसे तो रखकर छिपा दे और दूसरा मांगने चला जाए। साधु क्या कर रहा है? साधु जाचन जाय पति ग्रह, अड़े अड़े मांगे, दोष लगाकर कि देखो आप दान दे दो, दक्षिणा दे दो, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा, ऐसा करके दोष लगाते और अड़ अड़ कर मांगते। तृष्णा के परताप ज्ञान हृदय नहीं जागे। उनको ऐसी तृष्णा लगी हुई है जिसके कारण हृदय के अंदर ज्ञान जागृत नहीं होता, उदय नहीं होता। सरम धर्म साता सुबुद्धि समता रहे बुलाए। न उन्हें कोई शर्म है मांगते हुए, न उन्हें कोई धर्म का कार्य करना है, न उनको कोई साता है, न सुबुद्धि है और समता भी नहीं है मांगते हुए। क्षति छिति संसार भी पर काढ़ो नहीं खाए। साता सुमिरन छाड़ के विपता करे उपाधि। बहुरु जांचे जगत में तो चढ़े शीश अपराध। तो चढ़े शीश अपराध साधकु समता गाय। कनक कामिनी त्याग राग सुमिरन इदिकाई। सो तो रया बिसार के सदे नहीं पल आद। साता सुमरण छांड के विपता करे उपाद। महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी के नाम का सुमरण करेगा, भजन करेगा तो साता बनी रहेगी, संतोष बना रहेगा, धीरता बनी रहेगी, धीरज बना रहेगा। तो इसे तो छोड़ देते हैं और विपता मोल ले लेते हैं। किसकी? धन की, माया की, दान दक्षिणा प्राप्त करने की, फिर उसे संचय करने की, फिर उसे ब्याज पे चलाने की। बहुरी जांचे जगत में तो चढ़े शीश अपराध। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जितना चाहिए टुकड़े मांग कर लाकर खा लो और बाकी बैठकर भजन करो। इससे ज़्यादा यदि तुम मांगते हो संसार से तो शीश के ऊपर अपराध चढ़ता। तो चढ़े शीश अपराध साधकों समता गाय। साधना करने वाले जन के लिए, भक्ति करने वाले जन के लिए समता और संतोष की महिमा होती। कनक कामिनी त्याग राग सुमिरन इदिकाई। उनका राग किसमें होता है, हेत किसमें होता है? सुमरण में अधिक से। कनक और कामिनी का त्याग करके सुमरण का अधिक से अधिक आनंद लेते हैं। सो तो रया बिसार के सदे नहीं पल आद। इसे तो भूल गए सुमरण को, राम जी के नाम के सुमरण, और शरीर संसार के सुखों में लग गए, उनको इकट्ठा करने में लग रहे हैं धन को। साता सुमिरन छांड के विपता करे उपाद। सो उपाधि तृष्णा कही है, ये तृष्णा ही उपाधि है, आदि व्याधि उपाधि। तो महाराज फरमाने की विपता क्यों ले रहे हो? राम चरण तृष्णा बुरी महादुर्गंध की खान। नीच निषेधी जांचता उपजे नहीं गिलानी। ये तृष्णा इतनी बुरी है, लोभ इतना बुरा है, लालच इतनी बुरी है कि ये महादुर्गंध की खान है, दुर्गुणों की खान है। नीच निषेधी जांचता, कोई नीचा है, निषेध कार्य कर रहा है, खोटे कार्य कर रहा है, उससे भी जाकर याचना करेंगे, उसका धन भी लेकर आएंगे जो खोटे कर्म करके उपाया।
उसका धन लेते हुए भी उपजे नहीं गिलान, उसको गिलानी नहीं हो रही कि ये नीचे काम से कमाया हुआ है, खोटे काम करके कमाया हुआ है, इसका धन नहीं लेना चाहिए, फिर भी ले रहे हैं। श्रद्धाहीन निषेध जीव ताई बधारो देहे, रामचंद्र तृष्णा तणाये सैनान सने। ऐसे निषेधी जीव जिसे नहीं लेना चाहिए उससे लेते हैं, और जिसे कोई श्रद्धा ही नहीं है देने में उससे भी अड़ अड़ कर लेते हैं। रामचंद्र तृष्णा तना ये सैनान सने, ये तृष्णा के सैनान है कि गट के भीतर तृष्णा लगी हुई है, इसलिए निषेध जनों से भी ले रहे हैं जिनसे नहीं लेना चाहिए, और जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है उनसे भी ले रहे हैं। पेट लिया जन्म्या सबे, कहाँ छोट कहाँ मोट, भाड़े समता पेट सो, विपता दिल्ली कोट, विपता दिल्ली कोट सुरति स्वादा में फिरी है, देखे जा परी चले कदे ममता नहीं भरी है। चर्चा जगत सुहावती, स्वार्थ ऊपर चोट, पेट लिया जन्म्या सबे, कहाँ छोट कहाँ मोट। हमारा थर्माने की जिस किसी का भी जन्म हुआ है वो पेट के साथ ही हुआ है, चाहे वो छोटा हो चाहे मोटा हो। भाड़े समता पेट सो, उस पेट को, शरीर को भाड़ा देते हैं प्राणों को उनमें बचाए रखने की। वो तो समता है, वो तो शांति संतोष है, यानी उतना तो आवश्यक है देना, उतना ही लेते हैं, उतना ही पाते हैं, तब तक तो समझो कि समता है। और उससे अधिक जो कुछ भी लेंगे आप वो विपता है। जहाँ तक भाड़ा देने के उद्देश्य से ले रहे हैं वहाँ तक तो हमारा हमारे समता है, ठीक है, उतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन विपता दिल्ली कोर्ट, यदि आपको दिल्ली का कोर्ट चाहिए, दिल्ली का दरबार चाहिए, दिल्ली का तख्त चाहिए, तो वो तो फिर विपता है। वो विपता मत लो महाराज के, यदि आपको भजन करना है इस विपता में पड़ जाओगे तो उसका मैनेजमेंट करने में लग जाओगे, उसकी व्यवस्था संभालने में लग जाओगे और भजन छूट जाएगा, कर नहीं पाओगे। विपता दिल्ली कोट सुरति स्वादा में फिर है, सुरता किस में जाएगी फिर? स्वादों में। देखे जा पर चले कदे समता, ममता नहीं भरी है। तो जो देखते हैं उनके ऊपर सुरता चली जाती है, जो सुख उनको लग रहा है कि ये है, उसके ऊपर उनका मन चल पड़ता है, और कभी भी उनको जो है समता नहीं रहती। क्या करेंगे? चर्चा जगत सुहावती, स्वार्थ ऊपर चोट। चर्चा कैसी करेंगे? संसार वालों को अच्छी लगे, जिससे कि उनकी स्वार्थ पूर्ति हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, ऐसी ही चर्चा करें, ऐसी ही बात बताएंगे। सत्य केवल ज्ञान कभी नहीं बताएंगे, जिससे धन प्राप्त नहीं हो वो ज्ञान नहीं बताएंगे, जिससे धन प्राप्त हो वो ज्ञान बताएंगे, वो चीज बताएंगे। पेट लिया जन्म्या सबे, कहाँ छोट कहाँ मोट, पेट खाड़ करता करी सो तो मुश्किल नाय, तृष्णा आप बधाई के आप दुखी तामाय, आप दुखी तामाय सदा ही विपता भरी है,
निशिदिन धंध उपाय पलक भी जखनी परी है। रामचरण समता बिना विपता नहीं भराए। पेट खाड़ करता करी सो तो मुश्किल नाय। महाराज फरमा रहे हैं कि ये पेट भगवान ने बनाया। पेट खड़ा भगवान ने किया, तो इसे भरना तो मुश्किल नहीं। इस पेट की पूर्ति तो हो जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं, परवाह वाली बात नहीं। दादू दुनिया बावरी, सोच करे या गेली, रोटी देसी राम जी, धन उगता पेली। क्यों सोच करता है? यदि परमात्मा ने पेट दिया है तो उसका भरण पोषण का जिम्मा भी परमात्मा के पास। पेट खाड़ करता करी सो तो मुश्किल नाय। लेकिन क्या करते हैं हम? तृष्णा आप बधाई के आप दुखी तामाय। पेट भरे वहां तक लेवे तो ठीक है, लेकिन भीतर में तृष्णा इतनी लगी हुई है, लोभ इतना लगा हुआ है, लालच इतना लगा हुआ है कि वो तृष्णा लोभ लालच की वजह से आवश्यकता से अधिक संचय कर लेता है और फिर उसका अवेरने का दुख हो जाता है। आप दुखी तामाय सदा ही विपता भरी है। हमेशा विपता में रहता है कि जो धन संचय किया आवश्यकता से अधिक, कहीं वो चोरी नहीं हो जावे, कहीं कोई ले नहीं चला जावे, कहीं डूब नहीं जावे ब्याज पे चलाया तो। इस प्रकार की विपता और दुख हमेशा लगा रहता है। निशिदिन धंध उपाय पलक भी जखनी परी है। रात और दिन धंधे का ही उपाय करता रहता है, धंधे की ही बात करता रहता है, धन को बढ़ाने का ही कार्य करता रहता है। एक पल भी उसे जक नहीं होता, शांति नहीं होती, संतोष नहीं होता। तो रामचरण समता बिना विपता नहीं भराए। महाराज जब तक समता नहीं आएगी तब तक ये विपता जाने वाली नहीं है, दुख जाने वाला नहीं है, त्रास जाने वाला। समता किससे आएगी? राम जी के नाम के सुमरन से आएगी। पेट खाड़ करता करी सो तो मुश्किल नाय। मन मेला तृष्णावती शरणे ही भुगते त्रास। काम अर्थ विपता रता वे दीन दुखियारा दास। वे दीन दुखियारा दास कहाँ भयो दास कहाया। बिन समता संतोष हेरता पिरी है माया। राम भजन से रूसणे दमड़ी दिशा हुलास। मन मेला तृष्णावती शरण ही भुगते त्रास। महाराज फरमा रहे हैं कि जिनका मन मेला है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के भोगों की तृष्णा लगी रहती है, तो वो सदगुरु का शरणा लेने के बाद भी, राम जी का शरणा लेने के बाद भी त्रास भुगतते हैं, कष्ट भुगतते हैं, दुख भुगतते हैं। काम अर्थ विपता रता वे दीन दुखियारा दास। किसके दास? काम के, अर्थ के, इसी के दास। जहाँ पर अर्थ मिलता है, धन मिलता है, वहाँ चले जाते हैं। जहाँ उनके कामना की पूर्ति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है, वहाँ चले जाते हैं। इस प्रकार से उनको विपता लगी रहती है, विपता में ही रत रहते हैं। ऐसे वो दीन दुखी दास हैं। वे दीन दुखियारा दास कहाँ भयो दास कहाया। दास कहलाने का क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ? बिन समता संतोष हेरता फिरी है माया। क्या कर? समता संतोष नहीं है तो माया को ही हेर रहे हैं। राम जी का भजन तो नहीं बनता, माया को इकट्ठा करने में, खोजने में, संचित करने में ही और उनका मैनेजमेंट करने में, व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। राम भजन से रूसणे दमड़ी दिशा हुलास। उनकी खुशी किसमें? धन प्राप्त
और राम भजन कर नहीं पाते क्योंकि उनका चित्त तो धन में ही बसा हुआ, माया में ही बसा हुआ। मन मेला तृष्णावती शरण ही भुगते त्रास, तृष्णा के संग ताप है साता समता संग, बल कोई वेश अवेश हो बरते सबके अंग, बरते सबके अंग कहाँ बस्ती कहाँ बन में, काम पड़े जी बार उपजे तन अरुमन में, राम चरण बज राम को रख समता एक रंग, तृष्णा के संग ताप है साता समता संग। दोनों का महाराज वर्णन करके बता रहे हैं कि किसके साथ क्या मिलता है, क्या लाभ होता है। तो तृष्णा के संग ताप, तृष्णा रखोगे, लोभ रखोगे, लालच रखोगे शरीर संसार के सुखों का, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का, तो ताप उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। और साता समता सम, और समता रखोगे, धैर्यता रखोगे, शांति रखोगे, संतोष रखोगे, तो साता प्राप्त होगी। बल कोई वेश अवेश हो बरते सबके अंग, चाहे भले वेशधारी हो चाहे सामान्य ग्रस्त हो, ऐसे अंग सबके बरतेंगे। तृष्णा रखने वालों को दुख ही मिलेगा और समता रखने वालों को सुख मिलेगा। बरते सबके अंग कहाँ बस्ती कहाँ वन में, महाराज फरमाने भले वो बस्ती में रहो चाहे वन में रहो, क्या फर्क पड़ता। काम पड़े जी बार उपजे तन रुमन में, जिसमें काम पड़ता है तब ऐसा उसके मन में और तन में उपस्थिति है। राम चरण बज राम को रख समता एक रंग, इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसी चीज मन में नहीं उपजे, उसके लिए तू क्या कर, राम चरण बज राम को रख समता एक रंग, राम जी का भजन कर भरपूर, ताकि तेरे गट के भीतर समता रहे और एक ही रंग में रंगा रहे। ऐसा पक्का रंग लग जाए राम जी के नाम के सुमरन का कि वो सुमरन छूटे नहीं। तृष्णा के संग ताप है साता समता संग, साता के संग भजन हुई रहे एक तार, अरुताप बधावे अजक अति उपजावे विचार, उपजावे विचार जहाँ तहाँ दीन करावे, साता बे पर वहा सदा आनंद बरतावे, राम चरण तृष्णा तजो करी समता को अधिकार, साता के संग भजन होए रहे एक एक तार। महाराज फरमाने की साता है, समता है, साता है, समता है तो साता है, और साता है तो भजन है। और कोई अजग लगी हुई है तो वो अजग की पूर्ति के लिए उपाय करता रहेगा, उसके लिए चिंता करता रहेगा, उसका ही सोच करता रहेगा, उसका ही विचार करता रहेगा, भजन का बनेगा। बिना समता के, बिना साता के भजन नहीं बनता। तो साता के संग भजन हुई रहे एक एक तार, एक तार यानी एक तार परमात्मा से जुड़ा रहता है, अन्य किसी से कोई नाता नहीं। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़। अरुताप बधावे अजकति उपजावे विचार, और कोई अजक लगी हुई है तृष्णा की, लोभ की, लालच की, संसार के सुखों की, तो वो दुख ही बढ़ाएगी। और अति उपजावे भी विचार, और बहुत अधिक अजक है तो वो राम जी का भजन अपने प्रतिस्वरूप परमात्मा को छोड़कर अन्य के पास चला जाए सुख प्राप्ति के लिए। तो महाराज फरमाने क्या हो गया है, व्यभिचार हो गया। आत्म सुंदरी को केवल और केवल राम जी परमात्मा है, उनसे
हेत रखना था, संबंध रखना था, नाता रखना था, और वहां से छोड़कर सुख प्राप्ति के लिए अन्य के पास चला जाता। उपजावे व्यभिचार जहाँ तहाँ दीन करावे, सुख के लिए जहाँ तहाँ जाकर दीनहीन हो जाता। साता बेपर वहा सदा आनंद बरतावे, और महाराज फरमाया जिसके अजक नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, तृष्णा नहीं है त्रिलोकी में फल प्राप्ति की, तो वो तो साता में रहता है और उसको कोई परवाह ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, दुख ही नहीं है, त्रास ही नहीं है। साता बेपरवाह सदा आनंद बरतावे, उनके तो गट के भीतर हमेशा आनंद ही बना हुआ है नाम के सुमरन का। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि क्या करना है। राम चरण तृष्णा तजो करी समता को अधिकार, इसलिए इस तृष्णा को छोड़कर समता पर अधिकार करो। साता के संग भजन होई रहे इक इक तार, जे समता संतुष्ट जहाँ विपता निकट न जाय, विपता गेरे तासकू जागट समता नाय। महाराज फरमा रहे हैं कि जिनके गट के भीतर समता है तो वो हमेशा संतुष्ट रहता है, उसे कोई चाहना नहीं लगी रहती है, अजक नहीं लगी रहती है, और विपता निकट न जाए। फिर जिसको कोई चाहना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, वासना ही नहीं है, आशा ही नहीं है, तृष्णा ही नहीं है, मनोरथ नहीं है, मनोकामना नहीं है, संकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके पास विपता कैसे जाएगी भला? विपता तब ही जाती है तब इनमें से कोई एक चीज हो। विपता घेरे तासकू जागट समता नाय, विपता उन्हीं को घेरती है जिनके गट के भीतर समता नहीं, और जिसके गट के भीतर राम भजन से समता आ गई है उनको विपता का क्या काम, दुख का क्या काम, त्रास का क्या काम। समता सुख को मूल है तृष्णा दुख विस्तार, राम चरण तृष्णा तजो कर समता को सत्कार, कर समता को सत्कार ऊंच पद शोभे तब ही, अरु ऊंचा ही नीचा होई उपजे तृष्णा जब ही, ताते ही ये विचार के परखो उभय व्यवहार, समता सुख को मूल है तृष्णा दुख विस्तार। एक ही बात बता दी महाराज कि आपको सुख का मूल चाहिए, सुख की जड़ चाहिए, सुख का खास चीज चाहिए, तो एक समता ही है जिससे सुख आ सकता। और तृष्णा रखोगे तो दुख बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसलिए महाराज हमारे क्या करो, राम चरण तृष्णा तजो कर समता को सत्कार, तृष्णा को छोड़ो और समता का सत्कार करो, आदर करो, उसे आदरो। कर समता को सत्कार ऊंच पद शोभे तब ही, ऊंचा पद तुम्हारा जब ही शोभा को प्राप्त होगा कि समता आएगी, बिना समता के ऊंचा पद भी अच्छा नहीं है। और ऊंचा ही नीचा होय उपजे तृष्णा जब ही, जब आपके तृष्णा उत्पन्न हो जाती है तो ऊंचे भी ऊंचे नहीं रह जाते, नीचे गिर जाते हैं तृष्णा के कारण। ताते ही ये विचार के परखो उभय व्यवहार, इसलिए हृदय में विचार करो और दोनों व्यवहारों को परखो। क्या करना है समझो। समता सुख को मूल है तृष्णा दुख विस्तार, तो जो सुख के मूल को पकड़ना है या दुख के विस्तार को पकड़ना है, इस बात को महाराज फरमाते समझो। उपजे तृष्णा ताप तब नकशिक लू अज क्या होय, कोई समता की चर्चा करे जाकी सुने न कोई, जाकी सुने न कोई अग्नि तो ईंधन चावे, अरु जल सेती बुझ जाए सु तो अंतर नहीं भावे, राम चरण चिंता बदे गुरुगम सदे न कोई,
उपजे तृष्णा ताप तब नक शिकलु अज क्या होय। महाराज हमारे के जब तृष्णा का ताप उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, त्रास उत्पन्न होता है, तो एड़ी से लगाकर चोटी तक अजक हो जाती है, चाहना हो जाती है। कोई समता की चर्चा करे झांकी सुने न कोई। और उस समय जब उसको अजक लगी हुई है तृष्णा की, लोभ की, लालच की, उस समय उसे कोई कहे कि भाई समता रख, संतोष रख, शांति रख, कोई बात नहीं, तो महाराज है उनकी बात सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं। जाके सुने न कोई अग्नि तो ईंधन चावे। उसके तो अजक लग रही है, आग लग रही है। आग क्या चाहती है? ईंधन चाहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लगे। अरु जल से ती बुझ जाए सु तो अंतर नहीं भावे। यदि जल डाल दोगे उस पर, उसके ऊपर राम नाम का, तो वो जो आग लगी हुई है भीतर में तृष्णा की, वो बुझ जाएगी। तो वो उसको तृष्णा को कब भाएगा, कब अच्छा लगेगा कि मैं बुझ जाऊं। रामचरण चिंता बदे गुरुगम सदे न कोई। तृष्णा की वजह से चिंता बढ़ती और सदगुरु के ज्ञान का गम सदता नहीं है, जानकारी साध नहीं पाता, रहस्य भेद को घट के भीतर आनंद नहीं प्राप्त कर पाता भेद का। उपजे तृष्णा ताप तब नक शिकलू अज क्या होय। राम चरण तृष्णा जग्या गुण उत्तम रहे न काई। जू चंदन तुलसी आवड़ी बन की दू जल जाए। हमारे पे तृष्णा की भी आग है। यदि तृष्णा की आग जग गई घट के भीतर, तो जो उत्तम गुण है वो सब जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं तृष्णा की आग में। किस प्रकार से? दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि वन के अंदर चंदन भी लग रहा है, कितना अच्छा है। तुलसी भी लग रही है, कितनी अच्छी है। आंवला भी लग रहा है, कितना अच्छा है, गुणकारी है फल आंवले का। लेकिन वन की दूध जल जाए, वन में यदि आग लगी हो तो ये अच्छे अच्छे वृक्ष भी जल जाते हैं। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि किसी के घट में तृष्णा की लाई लग रही तो उसके अच्छे अच्छे सद्गुण भी, उत्तम गुण भी खत्म हो जाते, जड़ जाते। रामचरण तृष्णा अनल झारे आठवीं जाम। हाय भाई करता फिरे नहीं पलक विश्राम। नहीं पलक विश्राम दाम हित दगदन भारी। पंडित ज्ञानी गुणी धनी भी भय भिखारी। दंभ कपट पाखंड करी कूड कल्पना काम। रामचरण तृष्णा अनल झारे आठवीं जाम। पांचवी तृष्णा की आग कैसी है? जो आठवें प्रहर जलाती रहती, सोने भी नहीं देती, सोने के बाद भी अजक लगी रहती, छूटती नहीं। उस तृष्णा की अजक के कारण हाय भाई करता फिरे नहीं पलक विश्राम। धन की प्राप्ति के लिए हाय भाई करते, एक पल भी विश्राम को प्राप्त नहीं होता। नहीं पलक विश्राम दाम हित दगदन भारी। दामों के लिए दुख बना रहता है, त्रास लगी रहती है। पंडित ज्ञानी गुणी धनी भी भय भिखारी। अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे अच्छे ज्ञानी, अच्छे अच्छे गुणवान, अच्छे अच्छे धनवान, ये भी जो है इनको तृष्णा लग जाती है तब भिखारी हो जाते हैं, मांगने लग जाते हैं। दंभ कपट पाखंड करी कूड कल्पना काम। क्या करते हैं? दंभ करते हैं, कपट करते हैं इस तृष्णा की पूर्ति के लिए, पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं और अनेक प्रकार की कल्पना और काम खोटे करते हैं जो नहीं करने चाहिए। रामचरण तृष्णा नल जारे आठवीं जाम। तो तन दाजे अग्नि में तो अग्नि ही लेत सिराय। रामचरण तृष्णा अनल तृष्णा अधिक जलाय। तृष्णा अधिक जलाय अजक उर जल उपजावे।
शीत उष्ण नहीं गिने अबन्या उद्यमी उदिम करावे। तृष्णा से तृष्णा ना बुझे या समता नीर ठिराय। सो तन दाजे अग्नि में तो अग्नि ही लेते सिराय। महाराज फरमा रहे हैं कि यदि तन आपका आग से जल रहा है तो क्या आग और पाने से ठंडा होगा क्या? रामचंद्र तृष्णा अनल तृष्णा अधिक जलाई। तृष्णा की आग ऐसी है कि इसकी जैसे आप पूर्ति करोगे वैसे और अधिक जलाती। तृष्णा अधिक जलाए अजक उर जल उपजावे। उर के अंदर, हृदय के अंदर ऐसी अजक और जलन उत्पन्न होती है तृष्णा की। तो शीत उष्ण नहीं गिने अबन्या उदिम करावे। न तो गर्मी देखता है न सर्दी देखता है और न बरसात देखता है, उद्यम करने चला जाता है। तृष्णा की पूर्ति के लिए धंधा करने चला जाता है, जहाँ से धन प्राप्त हो, धन प्राप्ति के लिए चल पड़ता है। तृष्णा से तृष्णा ना बुझे या समता नीर ठिराए। इसलिए महाराज फरमाने कि तुम तृष्णा लगी है और इस तृष्णा को पूर्ति कर रहे हो धन प्राप्त करके, तो ये काम करने से तो ये तृष्णा कभी बुझने वाली नहीं। थोड़ा धन मिलेगा, फिर आगे की तृष्णा और लग जाएगी, फिर और आगे की लग जाएगी, आगे से आगे की तृष्णा बढ़ती रहेगी। ये तो कभी बुझने वाली नहीं आग। कब बुझेगी? जब समता नीर ठिराए। समता का नीर, राम नाम का जल इस तृष्णा की आग पर डालोगे तब ये तृष्णा की आग ठंडी होगी, ठिराए। जो तन दाजे अग्नि में तो अग्नि ही लेते सिराय। दावे दाव दाहे दाया रूखड़ा फिर पाल रे सोई। तृष्णा दाया प्राणिया जा कदे न साता होय। महाराज फरमाने कि कोई वृक्ष जंगल में आग लगती और जल जाता है तो उसके फिर वापस पल्लव फूट जाते हैं। जल गया वृक्ष लेकिन वो ठूट खड़ा है तो नीचे से वापस उसके नए पत्ते निकस आते। लेकिन तृष्णा दाया प्राणिया जहाँ कदे न चाहता हो, जिसको तृष्णा की आग में जल रहा है उसे कभी साता नहीं मिलती, संतोष नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। ऐसी बात महाराज बता रहे दृष्टांत देकर। वृक्षा दाहे पानड़ा अरु गोड रहे साबूत। नर दाहे उर मूल सू तृष्णा अति अद्भुत। तृष्णा अति अद्भुत जलाया अज क्या डोले। सुख साता सतहीन बदन मुरझाया बोले। अण मिलता सु मेल करी जू त्यू बांधे सूत। वृक्षा दाहे पानड़ा रु गोड रहे साबूत। जंगल में आग लगती है तो क्या होता है, वृक्ष के पत्ते जलते हैं और वो तना तो ऐसे ऐसे रहता है, साबूत ही रहता है। और नर दाहे उर मूल सु, और मनुष्य के यदि तृष्णा लग जाए, तृष्णा की आग लग जाए तो उसका तो हृदय जलता है। मूल चीज जो है भीतर में तना, उसका हृदय, वही जलने लगता है। ऐसी तृष्णा की आग बड़ी अद्भुत है, विलक्षण है। तृष्णा अति अद्भुत जलाया अज क्या डोले। अंदर ऐसी अजक लगी हुई है तृष्णा की, ऐसी तृष्णा ने भीतर से जलाया उसको, ऐसी अजक लगाई है कि वो अजक की पूर्ति के लिए, तृष्णा की पूर्ति के लिए जगह जगह डोलता फिरता है। सुख साता सतहीन बदन मुरझाया बोले। सुख साता उनको कुछ भी नहीं है, सत्यहीन है, उनका बदन जो है मुरझाया रहता है।
अण मिलता सुमेल करी ज्यों त्यों बांधे सूत। जिसके साथ उसका मेल मिलाप ही नहीं है उसके साथ भी मिलता है। क्यों? कि उससे भी हो सकता है स्वार्थ पूर्ति हो जाए, धन प्राप्त हो जाए। वृक्षा दाहे पानडा रुगोड रहे साबूत। रे रे तृष्णा पापणी ते कूण कूण किया खराब। जति तपी ज्ञानी गुणी रखी न किसी की आब। रखी न किसी की आब पढ़या पंडित बिट माया। परमहंस अवधूत दूत बुद्ध खोजे माया। न्याव पड़ेगा नीति से तो कहाँ करेगा जवाब। रे रे तृष्णा पापणी ते कुण कुण किया खराब। हे तृष्णा पापणी तूने किस किन को खराब किया, देख तो सही। अच्छे अच्छे जपी को, अच्छे अच्छे तपी को, अच्छे अच्छे ज्ञानी को, अच्छे अच्छे गुणी को, सबको तुमने खराब कर दिया। हाँ, किसी की तुमने आब नहीं रखी, इज्जत नहीं रखी। रखी न किसी की आब पढ़या पंडित बिट माया। अच्छे अच्छे पंडित ज्ञानी पढ़े हुए द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी सब बिटमा गए इस तृष्णा की आग में। परमहंस अवधूत दूत बुद्धि खोजे माया। मतलब परमहंस होकर, अवधूत होकर, ऐसे दूत होकर माया खोज रहे, ये भी यही काम कर रहे हैं। ऐसी तृष्णा उनको भी लग रही है। न्याव पड़ेगा नीति से तो कहा करेगा जवाब। जब तेरा न्याव होगा, देवे यूं मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए। अब को कहो तुम्हारो से, हाँ देवे यूं मार सुनावे बैन, जमराज जैसे बैन। न्याव पड़ेगा नीति से, इस प्रकार से तुम्हारा न्याय होगा नीति से, तो कहाँ करेगा जवाब, क्या जवाब देगा। रे रे तृष्णा पापणी ते कुण कुण किया खराब। उत्तम कुल बल वेद को पे छल छिद्र खूट। तृष्णा के आधीन परी बड़े हूँ बोले झूठ। उत्तम कुल का है, उसको वेदों का बल भी है, यानी ज्ञान है वेदों। पे छल छिद्र खूट, लेकिन छल छिद्र बहुत भरे हो। और तृष्णा के अधीन परी बहुत बड़े हूँ बोले जो, तृष्णा के अधीन होकर तृष्णा की पूर्ति के लिए, लोभ की पूर्ति के लिए बहुत झूठ बोलते। अब इसका महाराज ब्यौरा देंगे कल, जाको ब्यौरो सारा एक एक का अलग अलग समझाएंगे ब्यौरा। हाँ, कि कौन क्या क्या करता है तृष्णा के अधीन होकर, एक एक का ब्यौरा विस्तार से समझाएंगे कल। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संता ने राम सभा में राम राम सब ने राम राम।